मैं हूं प्रियंका। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में पुलिस का लाठीचार्ज। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। बापू के समर्थकों पर किया है लाठीचार्ज। इस वक्त की बड़ी खबर, बापू के समर्थकों पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पुलिस का लाठीचार्ज। तो इस वक्त जो खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर है कि बापू के समर्थकों के पर लाठीचार्ज है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पुलिस का लाठीचार्ज। तो बापू के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पार्लियामेंट स्ट्रीट में पुलिस का लाठीचार्ज। आपको बता दें कि बापू के समर्थकों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उनके समर्थकों को परेशान किया जा रहा है। जहां जहां बापू के समर्थक बापू के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से। तो बापू के समर्थक थाने के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। और आइए इस खबर पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ बापू के समर्थक विजय जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, इस वक्त स्थितियां क्या हैं? मैडम, हमने करीब दोपहर में यहाँ पर हमने अपनी गिरफ्तारी दी है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, और सब ठीक ठाक चल रहा था। करीब हम 2-3 हजार लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं भी हैं, करीब 70% महिलाएं हैं। और यहाँ पर अब इस टाइम पर यहाँ पर ये जो इनके कमिश्नर है यहाँ ये कह रहे हैं कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ रुक नहीं सकते हो। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, तुम हमें तिहाड़ जेल भेज दो या किसी जेल में भेज दो। कहता नहीं, मैं नहीं भेज सकता, तुम जाओ, तुम मेरे यहाँ से फारिग हो, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, मेरा घर है। हमने कहा भाई हमें तुम बाहर भेज दे। कहता नहीं, तुम जंतर मंतर रुको। हमने कहा जंतर मंतर क्यों रुके, हमने गिरफ्तारी दी है, जब तक बापू बाहर नहीं आएंगे हम नहीं बाहर आ रहे हैं। तो ये जबरदस्ती करने लगे, इतने सारे पुलिस वाले अंदर आ गए और ये बहुत सारे भाइयों को बहनों को लाठियों से मारने लग गए। और एक तरफ से हम लोगों को हाँक रहे हैं। अब हम लोग सब एक जगह बैठे हुए, हम कह रहे हम नहीं जा रहे हैं। और खींच के ये पकड़ घसीट के ये 2-3 महिलाओं को भी इन्होंने बाहर निकाला है। घसीट के इन्होंने कुछ भाइयों को भी बाहर निकाला, जबकि हम बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना ओम का जाप कर रहे थे। हमने किसी से हमने कहा हम तुम्हें कोई तंग नहीं करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि ये मेरा घर है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, तुम बाहर जाओ। आप लोगों के साथ मारपीट भी की गई है? मारपीट भी करी गई है, बहुत सारे भाइयों को मार के इन्होंने बाहर निकाला। फिर जब सारी बहनें सामने आगे कहा हम लेट गई बहनें कि ना मारो अब, तो फिर ये चुप हो गई। अभी ये पता नहीं क्या अपने बात कर रहे हैं, शायद ये और पुलिस वालों को बुला रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ से बाहर नहीं, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। आप लोग कितने लोगों की संख्या में है? हम करीब 2-3 हजार लोग हैं यहाँ पर। जो पार्लियामेंट थाना है अंदर में, इसके में बहुत बड़ा इनका कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर में ग्राउंड में हम बैठे हुए हैं, वहां पर बिठा रखा है इन्होंने हमें। और अब सारे बहनें कह रही हैं, भाई कह रहे हम मर जाएंगे लेकिन हम घर नहीं जाएंगे जब तक हमारे बापू बाहर नहीं आ जाते। विजय जी, क्या ये बताने की कोशिश करेंगे कि जब प्रशासन के आला अधिकारियों से या फिर लोगों से आपकी बात हुई तो आखिर क्या पक्ष दे रहे हैं कि क्यों आप लोगों को हटाया जा रहा है? क्योंकि आप लोग विरोध भी नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन भी सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या चाहते हैं। हम इनसे बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, हम बिल्कुल शराफत से बात कर रहे हैं, हमने इनको कुछ भी तंग नहीं करा है, हम अपना जाप कर रहे हैं, हमने किसी पुलिस वाले को टच भी नहीं करा है। लेकिन ये जबरदस्ती ये मार रही, लेडी पुलिस भी अंदर आ गई है, शायद बहनों को मारने के लिए या शायद हमें मार के हमें बाहर निकालने के लिए इनका प्लान है। ये कह रहे तुम बाहर जाओ, हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। कितने लोगों के घायल होने की खबर है? बाहर पता नहीं, कुछ मेरे को लगता है 100-150 लोगों को तो इन्होंने पीट के घसीट के बाहर निकाल दिया। फिर सारे जब गुस्से में आ गए तो फिर ये चुप हो गए। फिर सब जब हम उनसे कह रहे थे हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने जब घसीट कर जो सामने भाई बैठे थे, बहनें बैठी थी, घसीट कर बाल पकड़ निकालना चालू कर दिया। तो फिर हमने बोला कि फिर हम सब गुस्से में आ गए, तो फिर ये थोड़ा सा शांत हो गए, शायद ये और पुलिस वालों को बुलाकर हमें बाहर निकालेंगे। उन्होंने कोई दलील नहीं दी कि आखिर क्यों इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? जो कमिश्नर त्यागी जी वो आए थे, वो कह रहे थे कि भाई ये मेरा घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम जाओ। हमने कहा भाई आप लोगों का आंदोलन कब तक जारी रहेगा? ऐसे ही हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बापूजी बाहर नहीं आ जाते, और ये आंदोलन बढ़ता ही रहेगा
हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन नहीं करने दे रही है। हम अपना खाना खा रहे हैं, अपना पानी पी रहे हैं, इनसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, कुछ मदद नहीं दे रहे हैं ये लोग। हमने अपना खाना पीना लाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये कोऑपरेट नहीं कर रही है। हमें कहते तुम यहाँ नहीं रह सकते बस। तो विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए तो क्या इस वक्त प्रशासन शांत रवैया अपना रहा है या फिर उसी तरह का मूड उसका नजर आ रहा है? ये तो हमें डंडे दिखा रहे हैं, लेकिन हम अपना ओम का गुंजन कर रहे हैं, हम अपना मंत्र जाप कर रहे हैं। तो शायद कुछ पुलिस वालों को तो खुद भी शर्म आ रही है कि निहत्थे साधकों पर हाथ उठाने से। ये शायद अभी बहुत सारी पुलिस अंदर आ रही है, ये शायद अब हमें, मुझे लगता है, यहाँ से निकालने के में मूड में है। लेकिन सारे साधक लाठी खाने को तैयार है, हम नहीं निकलेंगे ऐसे। यानी कि पुलिस फोर्सेस को बढ़ाया जा रहा है? पुलिस फोर्स बहुत सारी अंदर आ रही है, बहुत सारे पुलिस वाले अंदर आ रहे हैं, लेडी पुलिस भी अंदर आ रही है जी। ये शायद हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के मूड में है। विजय जी, आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, आपने कहा कि बहुत महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई, क्या ये आंकड़ा बता सकते हैं कि क्या कितने लोग घायल हुए हैं, क्या महिलाएं भी उसमें शामिल हैं? जिन को इन्होंने मारा है ना, उनको पकड़ घसीट बाहर निकाला है। तो जो इधर भाई हैं, कुछ ने तो डंडे खाए, लेकिन फिर से बाकी सारे भाइयों को गुस्सा आ गया, तो फिर ये पीछे हट गए, डर गए, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा लोगों के अंदर है। तो इसलिए शायद ये आप अपना पुलिस बल बढ़ा रहे हैं, उसके बाद ही ये कार्रवाई करेंगे। कितने लोग अंदर होंगे? मेरे को लगता है कम से कम 2,000 से ज्यादा ही होंगे, गिन तो सकता नहीं, लेकिन पूरा ग्राउंड ही भरा हुआ है। उन्हें बाहर निकाला जा रहा है? नहीं, अभी नहीं निकाल रहे, अभी हम लोग बीच में इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं, हम ओम का गुंजन कर रहे हैं, ये शायद अपनी पुलिस फोर्स बढ़ा रहे हैं। चलिए विजय जी, आप हमारे साथ बने रहे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जो समर्थक हैं, बापू के जो समर्थक हैं, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आपके पास क्या अपडेट है इसे लेकर? फिलहाल अगर बात करें जिस तरीके से ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर सुबह से चल रहा था, उसके बाद से जो बापू के समर्थक थे उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दी, और गिरफ्तारी होने के बाद से समर्थक पार्लियामेंट यानी कि संसद मार्ग थाने के अंदर लाए गए। लेकिन अगर बात की जाए समर्थकों की संख्या लगभग 5,000 से आसपास, हालांकि कुछ ऐसी खबरें आ रही थी 2,000-3,000, ऐसी संख्या नहीं थी। मैं अभी पार्लियामेंट थाने के पास ही मौजूद हूँ, 5,000 से ऊपर संख्या है यहाँ पे, और उनको संभालना यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बनती नजर आ रही है, क्योंकि जो समर्थक है उग्र भी नहीं हो रहा है, कोई किसी प्रकार की तोड़फोड़ भी नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टे ऐसी खबर आ रही है कि लाठी चार्ज कर दिया गया इनके समर्थकों के ऊपर। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रशासन लाचार है, इसे लाठी चार्ज कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से गिरफ्तारी हो रही थी, किसी प्रकार का कहीं शोर शराबा नहीं था, लगातार 3 दिनों से जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है, इसके लिहाज से अगर देखा जाए ये गिरफ्तारी काफी अहम भी थी दिल्ली पुलिस के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ही खुद इस गिरफ्तारी को फंदे में फंसी जा रही, क्योंकि जब लाठी चार्ज कर दिया गया, इससे कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर कल आंदोलन देखने को मिल सकता है। और अभी रात का ताजा अपडेट है, कुछ समर्थकों को चोटें भी आई हैं, लोगों के सिर चोटें लगी है, कई लोगों के सिर फट गया है, खून बह रहा है, स्थिति बहुत भ्रामक हो चुकी है फिलहाल इस वक्त दिल्ली की। बापू के समर्थकों का बुरा हाल है। ताजा अपडेट यही है कि कल की अगर बात करें, कल यूपी के विभिन्न जिलों से लगभग 20,000 लोग जंतर मंतर पर कूच करेंगे, यानी कि आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर 20,000 लोग पहुंचेंगे जंतर मंतर पर। ये प्रियंका, अगर 20,000 लोग जंतर मंतर आते हैं, दिल्ली से कूच करते हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी, और जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, दबाव बन रहा लोगों के ऊपर, और ये नौबत आ रही है लाठीचार्ज करने की। अगर मैं कल की बात करूं तो कल नई दिल्ली स्टेशन की बात करें, वहां पर कुछ ट्रेनों को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय भी लाठीचार्ज किया गया इन समर्थकों पर। समझ नहीं आता किस प्रकार के कानून का पालन कर रही है दिल्ली पुलिस। एक तरफ अगर हम प्रशासन की बात करें तो शालीनता दिखाते, तो दूसरी तरफ बापू के समर्थकों पर लाठीचार्ज हो रहा है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी ठोस और तथ्य के इशारे पर यह काम हो रहा है। और अभी के जो ताजा अपडेट है, फिलहाल संसद मार्ग थाने से निकालने का आदेश दे दिया गया तमाम भक्तों को। आपसे जानना चाहेंगे, खबर यह भी है कि कुछ लोग जो है, कुछ समर्थक हैं, वो घायल हुए हैं, क्या इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, घायलों की संख्या लगभग अभी पता नहीं चलता, क्योंकि अगर बात करें 5,000 की भीड़ है, उसमें से घायलों की संख्या गिनना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कहा जा रहा है जिसकी जैसी स्थिति हताहत है, कुछ लोग पानी के भी मोहताज है, थाने के अंदर पानी की सुविधा नहीं है कि पानी पिया जा सके। अगर बात करें खाने की, तो कल के जो हालात थे बद से बदतर थे, खाने के लिए भी वहां पे कुछ नहीं था लोगों के पास। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, अब लापरवाही सामने आ रही है प्रशासन की। कल तक प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, उसकी मैं तारीफ करता हूँ प्रशासन की कि किस तरीके से शालीनता से वहां पे काम किया। लेकिन आज प्रशासन
प्रशासन का एक गलत रवैया देखने को मिला और जिस तरीके से लाठीचार्ज की जा रही है, अगर मैं बात करूं बापू के समर्थकों से जो मेरी बातचीत हुई है, दिल्ली में जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बापू के समर्थक, उनका कहना है कि वो स्वेच्छानुसार गिरफ्तारी देकर के जेल के अंदर रहना चाहते हैं, किसी प्रकार की उद्दंडता नहीं चाहते, किसी प्रकार के शोर शराबा नहीं चाहते हैं। और बार बार ये जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट कर रही है, इसकी भी वो निंदा करते हैं, क्योंकि बापू के समर्थकों से मेरी लगातार बातचीत हो रही है। सुदर्शन न्यूज पे जो बापू के समर्थक अपनी राय भी दे रहे हैं, लगातार हमें जगह जगह से देश में बल्कि विदेशों से भी फोन कॉल्स आ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये अगर आरोप लगाया जाए कि वो थाने पे घेराव कर रहे हैं, स्थिति भ्रामक बनाने का प्रयास कर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं और जवाबदेही बनती है प्रशासन की भी, क्योंकि लाठीचार्ज करना एक बहुत बड़ा कदम उठाया दिल्ली पुलिस ने। प्रियंका, क्या प्रशासन इस पर कोई दलील दे रहा है गौरव? देखिए, प्रशासन की बात करें, अभी मेरी किसी अधिकारी से बातचीत नहीं हो पाई है और खास करके सुदर्शन न्यूज से बात करने से भी अधिकारी कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि वो जिस मुद्दे को हम उठाए हैं उस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते, यानी कि कैमरे पे भी आने से बच रहे हैं। मेरी कई अधिकारियों से बातचीत हुई तो मेरे साथ भी हाथ बल्कि एक तरीके से दुर्व्यवहार करने से दुर्व्यवहार करते नजर आए। अगर मेरे कैमरामैन की बात की जाए, 1 घंटे पहले मेरे कैमरामैन को थाने के बाहर निकाल दिया गया, यानी कि उसे कवरेज करने से रोका जा रहा था। समझ नहीं आता ये सच्चाई दिखाने से क्यों डरते हैं। और जिस तरीके से मैं यहाँ पर लगभग आज सुबह से मौजूद था, जो आंदोलन चल रहा था बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, उसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी कि बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ करेंगे या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसी प्रकार की झड़प होगी। लेकिन शाम की अगर बात करें, पार्लियामेंट थाने में गिरफ्तारी होती है, करीब 4000 से अधिक लोग गिरफ्तारी देते हैं। उसके बाद अगर प्रशासन की बात करें, ये कौन सा लकवाग्रस्त प्रशासनिक अधिकारी हैं कि सीधे तौर पर इन तमाम सुरक्षा जो प्रदर्शनकारी आसाराम बापू के इनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, दिल्ली पुलिस को इसका जवाब देना पड़ेगा। प्रियंका, प्रशासन अगर बात की जाए तो समर्थकों का रुख क्या, उनका क्या कहना है इसे लेकर? ठीक है, हेलो गौरव, अगर प्रशासन की बात की जाए, समर्थकों की बात की जाए, अपने समर्थकों से बात की, समर्थकों का क्या कहना है इसे लेकर? देखिए, समर्थकों की बात की जाए, समर्थकों में सभी में एक राय है और वो पूरी तरीके से निराश है। अगर बात करें, आज जोधपुर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, 14 दिनों की जो न्यायिक हिरासत में यानी कि रिमांड पर लिए गए बाबू, उसके बाद से कल कोर्ट में पेश होंगे और हो सके तो अपनी बेल की अर्जी लगाएंगे। और ये अगर कल कोर्ट के कुछ बड़े फैसले आए, यानी कि बापू को अगर सलाखों के पीछे जाना पड़े, तो जो मैं बता रहा हूँ कि जिस राज्यों से, यानी कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों से लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, संख्या लगभग 20,000 के आसपास बताई जा रही है। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि 20,000 लोगों को रोकना, यानी कि 20,000 लोगों को कोऑर्डिनेट करना दिल्ली पुलिस के लिए खास करके एक टेढ़ी खीर बनने वाली है, क्योंकि जंतर मंतर उतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, जंतर मंतर पर उतनी सुविधाएं नहीं है। गौरव, आपने कुछ देर पहले ये कहा कि अगर कल की बात की जाए, कल प्रशासन के रवैये में भी नरमी नजर आ रही थी, लेकिन आज जगह जगह देखने को मिला है कि प्रशासन का रवैया भी काफी ज्यादा आक्रामक हो गया है। देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, कल मैं प्रशासन के टच में था और मेरी लगातार कुछ अधिकारियों से बातचीत हो रही थी। अगर बात करें, आईटी के भी वहां पे लोग मौजूद थे, सीआईडी के भी लोग वहां पे मौजूद थे, जो कि ऐसी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे जो सोच के परे थी। खास करके अगर आसाराम बापू की बात की जाए, आसाराम बापू ने सुदर्शन से खास बातचीत में कल कह दिया था कि वो किसी प्रकार का दंगा नहीं चाहते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया जाए और किसी प्रकार का कोई उत्पात मत मचाया। समर्थक भी यही चीज कर रहे थे, लेकिन ये नहीं अभी ये तथ्य क्लियर हो पाया कि क्या समर्थकों में अंदर क्या नाराजगी थी। हालांकि समर्थकों में अपनी अभी तक कोई दो राय नहीं है, सारे समर्थक वहां पे मौजूद हैं। खास करके अगर प्रियंका बात किया जाए तो इस अनशन में, इस आंदोलन में अधिक से अधिक अगर कोई बढ़ चढ़ के भूमिका निभा रहा है तो वो है महिलाएं। लगभग 2000 से ऊपर संख्या महिलाओं की है और 4000 से अधिक पुरुष होंगे, यानी कि 6 से 7,000 की जो संख्या है। जंतर मंतर पे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वहां पर लगातार डटे हुए। आने वाले दिनों के सरकार के लिए अल्टीमेटम है, अगर सरकार जल्द ही ठोस कानून या फिर कानून के तहत कोई एक रास्ता नहीं निकालती इस संत के लिए। गौरव, स्थिति को संभालने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, फिलहाल स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस के तमाम जवान बुला लिए गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन जवानों को भी जवानों ने भी अपनी वर्दी निकाल दी थी, यानी कि ड्यूटी से उन्हें हटा दिया गया था और वे थाने के अंदर प्रवेश कर रहे थे। मैं वहां पे मौजूद था, मैं उस समय वहां पे पानी पी रहा था खड़े होकर के। मेरी कुछ जवानों से बात हुई तो उनका कहना है कि अब मामला इनके हाथ में है और समर्थकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। न जाने आधे घंटे के अंदर कौन सी ऐसी स्थिति बनती है, आधे घंटे के अंदर क्या आंदोलन हो जाता है, थाने के अंदर लाठीचार्ज हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि थाने के अंदर अगर लाठीचार्ज होती है तो सीधे तौर पर हमला है उन तमाम बाबा के समर्थकों पर, क्योंकि उनका जो आंदोलन है शांतिपूर्वक चल रहा था। इस आंदोलन को कहीं ना कहीं भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, इस आंदोलन को गलत ट्रैक पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है?
निश्चित तौर पर देखिए, अभी तो ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बापू के जो समर्थक लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं सोची समझी किसी राजनीतिक पार्टी की साजिश हो सकती है, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के लोग एक ऐसी साजिश बना रहे हैं कि इस तरीके के आंदोलन को मतलब दो टूक यानी दो रास्तों से किया जाए। आने वाले दिनों में अगर बात करें, मेरी लगातार बापू के समर्थकों से और खास करके जोधपुर में उनके सूत्रों से मेरी जो बातचीत हुई है, उनका कहना है कि वो आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहते हैं। वो आंदोलन किसी नेताओं के इशारे पर नहीं कर रहे हैं, वो आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर नहीं कर रहे हैं। ना जाने इसमें किस किस तरीके के नाम आ रहे हैं। बात किया जाए अगर वोट बैंक की राजनीति की बात आती है, तो उसमें सबसे पहला नाम बीजेपी का आ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है वो इस प्रकार के आंदोलनों में कोई सहयोग नहीं करते हैं। तो आखिर किस तथ्य के आधार पर यह कहा जा रहा है कि आंदोलन राजनीतिक दिशा पकड़ रहा है, ये आंदोलन क्रांतिकारी का दिशा पकड़ रहा है? ये सरासर जो भी खबरें आ रही हैं ये झूठी है, क्योंकि मैं लगातार 3 दिनों से वहां पर मौजूद हूँ। प्रियंका, मैंने खुद देखा है 3 दिनों तक जो पुलिस के अपने कार्यप्रणाली होती है, बिल्कुल तारीफ करने लायक दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली होती है। लेकिन आज अगर मैं बात करूं, आज जो खबरें आ रही हैं, थाने के अंदर लाठीचार्ज कर दिया गया, कई समर्थकों के सर फट गए, किसी को इतनी गहरी चोट आई है, उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ गई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है दिल्ली पुलिस के लिए, और खास करके बापू के समर्थकों को अब सोचने की अब चिंता हो रही है कि वो आखिर के जाएगा। फिलहाल हालात बढ़ते नजर आ रहे हैं। प्रियंका, गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की परिस्थितियां आप बता रहे हैं, कह सकते हैं कि आने वाले समय में प्रशासन के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकता है? निश्चित रूप से देखिए, परिस्थितियों की बात की जाए, परिस्थितियों की गुंजाइश बिल्कुल ऐसी बनती है, क्योंकि अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, लगभग 3 से 4 हजार सैनिक रहे होंगे, अगर मैं अपने अंदाज से बताऊं, और पीसीआर की कुछ गाड़ियां रही होंगी। कल की बात करें, कल जो गिरफ्तारी हो रही थी, तो उस गिरफ्तारी को लेकर के देखिए, आमतौर पर जंतर मंतर का जो नजारा होता है, वहां पे कभी कभी धारा 144 अचानक से लागू कर दी जाती है। वहां पे आमतौर पर बैरिकेटिंग पहले से ही लगा दी जाती है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने, और कभी कभी वहां पे ऐसा होता है कि दिल्ली पुलिस के जवान छावनी में तब्दील कर देते हैं। अगर आसाराम बापू के अनशन की बात करें, ये कोई ऐसा अनशन नहीं था कि तोड़फोड़ करना था, ये कोई ऐसा अनशन नहीं था कि वहां पर किसी प्रकार का किसी नेता को लेकर के या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर सपोर्ट करने नहीं गए थे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए, अब सुरक्षा के लिहाज से उनको वापस बुला लिया गया है, और आसपास जो थाने के आसपास जंतर मंतर की बात करें, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। लेकिन जिन समर्थकों की मैं एक सादा अपडेट तो अभी मेरे पास जो खबरें आ रही है, कल अगर जिस तरीके से नई दिल्ली यानी कि नई दिल्ली स्टेशन के पास प्रदर्शन हो रहा था, वहां पे 2 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी, और उसमें दो महिलाएं थी, उनको तिहाड़ जेल में रखा गया। ऐसी भी खबरें आ रही है कि अब तक उन्हें छोड़ा नहीं गया है, और प्रशासन की तरफ से ये हिदायत दिया जा रहा है, अगर वो इस आंदोलन को स्थगित नहीं करते हैं, मानते नहीं है, तो आगे उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके ऊपर दर्ज किया जाएगा। ये इस ड्रामे को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से प्रियंका, अगर देखा जाए तो पुलिस खुद प्रयास कर रही है कि इसे और बढ़ाए, क्योंकि अगर पुलिस को इस मामले को हैंडल करना होता, प्रशासन इस मामले को अपने हाथों में रखना चाहती, तो इस तरीके की स्थिति नहीं बनती। क्योंकि मैं स्वयं वहां पे मौजूद था, किसी प्रकार के समर्थकों का कोई हंगामा नहीं नजर आया। हाँ, थोड़ी सी खाने और पानी के विवाद को लेकर समस्या हुई थी आपस में, लेकिन वहां पे वरिष्ठ समर्थकों, जो कि बापू के वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो वहां पर जाकर के उसे सुलझा लिए, पानी की समस्या का हल निकल गया, खुद ये पानी की व्यवस्था की और खाने की व्यवस्था भी कर ली थाने के अंदर। लेकिन शाम का जो समय था, जो मैं करीब मैं बताऊँ 8, साढ़े 8 या 9 बजे के बीच के आसपास तो एक समय बनता, उस समय कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी थी। लेकिन अचानक से लाठीचार्ज किया गया, तमाम लोगों को मारा गया, उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल है, बुरी तरीके से लोग जख्मी हैं, कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ चुकी है। प्रियंका जी, गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, क्या प्रशासन इस बात को लेकर सचेत नहीं है कि अगर इस तरह का रूप वो दिखाएगा तो आगे की तस्वीरें थोड़ा और ज्यादा आक्रोशित हो सकती है और हंगामेदार हो सकती है? हेलो गौरव जी, प्रियंका आपकी आवाज आ रही है। जी, आपसे जानना चाहते हैं, क्या प्रशासन इस बात को लेकर उसे डर नहीं लग रहा है कि अगर इस तरह का रवैया वो अपनाएगा तो आगे आने वाली तस्वीरें और ज्यादा भयावह हो सकती हैं? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो वो जिस तरीके से अभी फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो आमतौर पर दिल्ली में इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहती है। लेकिन अगर अतिरिक्त फोर्स की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, तो वो वहां पे नहीं बुलाई गई हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि कल उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों से लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आज रात में निकल दिए हैं, तो उनकी संख्या, जो बापू के कोऑर्डिनेटर है दिल्ली में, उनकी संख्या वो बता रहे लगभग 20,000 के आसपास हो जाएगी। तो मुझे लगता है अगर ये 20,000 संख्या होती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए टेढ़ी
बड़ी खीर हो जाएगी वहाँ पे इन सबों को, प्रदर्शनकारियों को रोकना। अब ये प्रदर्शनकारी को रोकते हैं तो झड़प भी होती है, क्योंकि जब ज्यादा संख्या होती है, मैं आंदोलन देखे प्रियंका, जब ज्यादा संख्या होती है तो वहीं पे उपद्रव मचता है, वहीं पे कोऑर्डिनेटिंग गड़बड़ होती है। और ठीक यही चीज यहाँ पर देखने को मिली। समर्थकों की संख्या, थाने में 4000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और वहां पे पुलिस प्रशासन के अधिकारी नाकाफी थे इतने के लिए। अगर मैं बात करूं, लगभग 60 से 70 की संख्या रही होगी जो थाने के अंदर पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे। यानी कि प्रशासन पहले से अलर्ट नहीं था, प्रशासन को यानी कि पहले से जानकारी नहीं थी कि इस तरीके का आंदोलन होगा। और प्रशासन अगर जान भी रहा है कि इस तरीके का आंदोलन हो रहा है, बापू के समर्थक उग्र हो सकते हैं, तो उसके लिए पहले से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा लेनी चाहिए थी, ना कि अब अचानक से वर्दी पहना करके सुरक्षा व्यवस्था के जो सिपाही फिर से तैयार किए जा रहे हैं, हाथ में उनके डंडे थमा दिए जा रहे हैं अचानक से कि लाठीचार्ज करिए। ये कोई प्रशासन के कार्य करने का रवैया नहीं लगता है। ना ही दिल्ली पुलिस को मैंने कभी इस तरीके से कार्य करते देखा है कि अचानक से लाठी बरसा दिया जाए। तो एक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर समर्थकों की बात की जाए, वो लगातार मुझे फोन कॉल भी कर रहे हैं। अभी मैं फोन भी उनके नहीं उठा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 100 से अधिक फोन अब तक आ चुके हैं, मैं फोन उठा नहीं पा रहा हूँ। उनका यही कहना है कि बुरा व्यवहार उनके साथ वहां पे किया जा रहा है और लगातार लाठीचार्ज किया जा रहा है। उनकी दुहाई है कि उस तरीके की लाठीचार्ज मत करें, क्योंकि अगर इस तरीके की लाठीचार्ज हुई तो कल एक बड़ा आंदोलन वो कर सकते हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए, क्या ये पता चल पा रहा है प्रशासन इस पर कोई दलील दे रहा है कि आखिर थाने में लाठीचार्ज की नौबत क्यों आ गई? देखिए, प्रशासन की तरफ से दलील भी आ चुकी है प्रियंका। प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना है कि जब उन्होंने गिरफ्तारी ली, उसके बाद से जब गिरफ्तारी से वो मतलब रिहा किया जा रहा थाने से, तो ये समर्थक थाने से जाना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं बापू से इनका जो लगाव है, इस तरह का लगाव है कि वो बापू से इनको अलग नहीं कर पा रहा है। अगर बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की, तो सूझबूझ के साथ या पहले बात कर रहे थे इन प्रदर्शनकारियों के साथ, इन आंदोलनकारियों के साथ, तो ये निकलने को तैयार नहीं थे। इनका कहना था कि जेल में ही रहेंगे और जब तक बाबू को रिहा नहीं किया जाता है, साफ जब तक बापू को घोषित नहीं किया जाता है, तब तक इनका प्रदर्शन चलेगा। उसी के लिहाज से प्रदर्शनकारी अड़ गए। लेकिन अगर ये अड़ते हैं तो कोई सीनियर अधिकारी का दायित्व बनता था, कोई प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व बनता था कि वहां पर जाते, समझाते इन प्रदर्शनकारियों को, बताए लाठीचार्ज किए, ये मामला संभल सकता था वहां पे। क्योंकि मुझे लगता है कि इस मामले को इस तरीके से संभाला जा सकता था, क्योंकि मैं जो तस्वीरें देख रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि इन जो प्रदर्शनकारियों को रोका जा सकता था। चलिए गौरव, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त रुख करेंगे न्यूज रूम का, हमारे संवाददाता कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आप इन तमाम चीजों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो ये प्रदर्शन चल रहा था पिछले 2 दिनों से लगातार जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन चल रहा था और प्रदर्शनकारी पूरी तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। वो लोग रोज सुबह तकरीबन 8-9 बजे जंतर मंतर पर इकट्ठा होते थे और शाम को जो है वापस अपने घर चले जाते थे। और आज भी इन लोगों ने यही प्रोग्राम बनाया था। लेकिन जैसे ही खबर ये आई कि बापू को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया गया है, तो उसके बाद ये प्रदर्शनकारियों ने सीधा जो है जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है उसकी तरफ रुख किया और अपनी इच्छा से सभी लोगों ने, तकरीबन 3000 के करीब बापू के समर्थकों की तादाद बताई जा रही है और भारी भरकम ये तादाद थी। इन सभी लोगों ने एक साथ थाने के अंदर अपनी खुद की इच्छा के अनुसार वहां पर गिरफ्तारी देने की कोशिश की और तकरीबन ये बात 7 बजे के आसपास की है और इस वक्त जो है 9:15 के आसपास हो रहा है। तो ये लोग तकरीबन 2 घंटे तक इसी तरीके से थाने में लगातार अपनी गिरफ्तारी दे रहे थे। और जब ये लोग सब इकट्ठा हो गए तो पुलिस ने इन लोगों को जबरन निकालने की कोशिश की और जब ये लोग नहीं माने तो पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज भी किया, जिनमें से खबर ये आ रही है कि कई लोगों को मामूली चोट आई है और खासकर महिलाओं के साथ बेहद ही बदतमीजी के साथ पुलिस ने बर्ताव किया है और महिलाओं को जो पुरुष पुलिसकर्मी है उनके जरिए बाहर निकाला जा रहा है और महिला पुलिसकर्मी वहां पर नजर नहीं आ रही। बल्कि कायदा ये बनता है, कानून ये बनता है कि महिलाओं को अगर आपको कहीं से हटाना है तो उसके लिए आपके पास महिला पुलिसकर्मी होने चाहिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी महिला पुलिसकर्मी नजर नहीं आई, बल्कि पुलिस का जो रवैया था वो बेहद ही शर्मनाक रवैया था, क्योंकि वो लोग बेहद ही शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। यानी कुलदीप, ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस प्रशासन जो है वो अब इस आंदोलन, इस प्रदर्शन को रोकने के लिए लाठियों का सहारा ले रही है? बिल्कुल प्रियंका, ये बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से पुलिस का बर्ताव लगातार इनके खिलाफ बुरा होता जा रहा है। कल ही की बात है जब ये लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गए थे तो वहां भी पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल किया था और आज भी जब ये लोग थाने में गिरफ्तारी अपनी दे रहे थे उस वक्त भी इन पर लाठीचार्ज किया। तो लगातार 2 दिन से इन्हें अपने शांतिपूर्वक आंदोलन के बदले में पुलिस की लाठी खानी पड़ रही है और खबर यह है कि इस लाठीचार्ज में कई लोगों को चोटें आई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस इनके साथ कैसा बर्ताव कर रही है और अगर कुछ स्थिति ज्यादा बेकाबू होती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रियंका जो पुलिस का बर्ताव है वही जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि ये लोग, मैं लगातार इस खबर को कवर कर रहा हूं, ये लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से
अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, बापू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस इनके खिलाफ बर्ताव कर रही है, तो एक तरीके से ये लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि ये लोग उग्र हो जाए, और अगर ये लोग उग्र होते हैं तो स्थिति को संभालना बेहद मुश्किल होगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होगी। समर्थकों का साफ साफ इस पूरी कार्रवाई को लेकर बेहद नाराज है लोग, और अभी तक की खबर ये मिल रही है कि ज्यादातर जो पुरुष समर्थक थे बापू के, उनको पुलिस ने बल प्रयोग कर बाहर निकाल दिया, और वो सब लोग इस वक्त थाने के बाहर जमा है और वहां पर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। पुलिस का जो बर्ताव है उसके खिलाफ लोगों में साफ गुस्सा नजर आ रहा है। हालांकि कुछ महिलाओं को अभी भी थाना परिसर में ही रखा गया है, और उनके लिए अतिरिक्त पुलिस बुलाया गया है ताकि उन लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सके, उनको भी थाने से बाहर लेकर आया जा सके। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है अभी थोड़ी तनावपूर्ण नजर आ रही है, क्योंकि ये लोग अब एक नई रणनीति के तहत काम करना शुरू करेंगे, और अब पुलिस से किस तरीके से निपटा जाए उसकी भी चर्चा ये लोग करेंगे। क्या ये पता चल पाया, जैसे कि आपने कहा कि अगर समर्थकों की बात की जाए, उनका ये कहना है कि वो नई रणनीति के साथ अपने आगे के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। क्या रणनीति अपना सकते हैं? देखिए, ये लोग 2 दिन से लगातार दिल्ली की अगर मैं बात करूं, 2 दिन से इन लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना डेरा जमाया हुआ है। इसके अलावा देश भर में जगह जगह बापू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो लगातार उनका जो समर्थन है वो बढ़ता जा रहा है, और जो गिरफ्तारी का विरोध है वो सड़कों पर लगातार नजर आता जा रहा है। संख्या की अगर मैं बात करूं, संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है, लेकिन जैसा कि बापू ने अपने सभी समर्थकों से अपील की हुई है कि आप शांति बनाए रखिए, आप कानून को हाथ में न लें, तो उसी का अमल करते हुए उनके अनुयायी अभी तक अपना विरोध जता रहे थे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा करेगी, गुस्सा पैदा करेगी, और लोगों के अंदर गुस्सा इस बात को लेकर पैदा भी हो चुका है प्रियंका। तो ये गुस्सा कहीं ज्यादा बड़ा रूप ना ले ले, कहीं स्थिति जो है नियंत्रण से बाहर ना हो जाए, तो उसे संभालना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। कुलदीप, आंदोलन वही है, समर्थक वही है, प्रशासन वही है, लेकिन कल का रवैया कुछ और था और आज का रवैया कुछ और। बिल्कुल, देखिए, अनुयायी भी वही है, समर्थक भी वही है, मुद्दा भी वही है, लेकिन जो पुलिस का तरीका है वो तरीका यहाँ पर बदला हुआ नजर आ रहा है। कल पुलिस इतनी ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बलपूर्वक का इस्तेमाल पुलिस ने किया। पुलिस ने हालांकि भारी पुलिस बल कल भी जंतर मंतर पर तैनात किया गया था, जिसमें से सीआरपीएफ की कई टुकड़ियां भी वहां पर शामिल की गई थी। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया था, ताकि अगर स्थिति बाहर कंट्रोल से हो सके तो वहां पर अतिरिक्त पुलिस बुलाकर स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। इसके अलावा पुलिस ने जगह जगह बैरिकेटिंग भी की हुई थी, ताकि जो बापू के समर्थक है ये एक निश्चित क्षेत्र से आगे ना बढ़ पाए। लेकिन आज जिस तरीके से पुलिस ने इन लोगों पर थाने के अंदर लाठीचार्ज किया, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाता है, और खासकर दिल्ली पुलिस, जिसे एक बेहद ही सभ्य पुलिस माना जाता है, और उस पुलिस की इस कार्रवाई से निश्चित तौर से जो बापू के समर्थक हैं उनके अंदर गुस्से में और इजाफा है, क्योंकि ये लोग पहले से ही बापू की गिरफ्तारी से इन लोगों के मन में विरोध है, ये लोग आक्रोशित है, और कहीं जिस तरीके से पुलिस ने अब इन पर कार्रवाई की है, कहीं ये आग में घी का काम ना कर दे और ये स्थिति कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, ये भी कहना ये भी हो सकता है। ये इसकी भी संभावना अब लगातार बनती जा रही है, क्योंकि ये प्रदर्शन अब धीरे धीरे एक दूसरी दिशा की तरफ बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस का जो रवैया है वही जिम्मेदार प्रियंका होगा। ये कहें कुलदीप, इन तमाम चीजों को देखकर कि कहीं ना कहीं अब शायद गलत तरीके को अपनाकर इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है, और इस पर अब समर्थकों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर किसी को शांतिपूर्वक अपनी बात कहने का हक है। हर किसी को जंतर मंतर एक जनता का मंच है, जहां पर सभी संगठन के लोग आते हैं और अपनी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, संसद तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये लोग भी, बापू के समर्थक भी 2 दिन से लगातार इसी कोशिश में थे कि उनकी आवाज जो है सरकार तक जाए, और सरकार ये समझ ले, ये जान ले कि बापू जो है पूरी तरीके से निर्दोष है, और यही बात समझाने की लोग 2 दिन से कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल शांतिपूर्वक ये बातचीत की जा रही थी, शांतिपूर्वक ये विरोध किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने आज इन पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है, तो ये कहीं ना कहीं बेहद ही चिंताजनक बात है, और कहीं ना कहीं ये स्थिति को बिगाड़ने वाली बात हो सकती है, और हालत जो है पहले से ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बापू की गिरफ्तारी को लेकर पहले ही मैं आपसे कह चुका हूं, पहले की बापू के जो समर्थक है उनमें पहले से ही बेहद गुस्सा भरा हुआ है। जब ये खबर आई कि बापू को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया गया है, तो उस वक्त वहां पर हजारों की तादाद में बापू के समर्थक मौजूद थे, तो वहां पर एक हलचल सी पैदा हो गई थी, एक भगदड़ से का माहौल बन गया था, और लोग इधर उधर भागने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन उन लोगों को
जो मंच के जो संचालक थे उन लोगों ने उन लोगों को रोके रखा और उनको शांति बनाने की अपील की और इन्होंने आखिर में रास्ता ये चुना कि ये लोग बापू की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी भी गिरफ्तारी देंगे अपनी इच्छा से। तो इसी इच्छा के साथ ये लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में गए थे कि ताकि वहां पर पुलिस को बताया जा सके कि बापू का समर्थन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बापू निर्दोष है, इसीलिए अपने बापू को बाहर निकालने के लिए, जेल से बाहर निकालने के लिए समर्थक कुछ भी कर सकते हैं और ये गिरफ्तारी से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी एक मैसेज के साथ ये लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में गए थे। लेकिन वहां जिस तरीके से पुलिस ने इन्हें जबरन थाने से बाहर निकाला तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा लोकतंत्र है उस पर भी सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि अगर आप स्वैच्छिक गिरफ्तारी देते हैं तो पुलिस का ड्यूटी बनती है कि पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करे और बाद में जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको अमल में लाए। लेकिन यहां पुलिस ने जबरन उन लोगों को बाहर निकाला। अगर पुलिस को पहले से ही अंदेशा था कि इस तरीके की गिरफ्तारियां हो सकती है तो पुलिस ने व्यापक प्रबंध क्यों नहीं किए, पुलिस ने और खास इंतजाम क्यों नहीं किए, उन लोगों के रहने का, ठहरने का और उन लोगों को हिरासत में लेने का पूरा प्लान क्यों नहीं बनाया और योजना क्यों नहीं बनाई। तो ये सारी चीजें जो है दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करते, खासकर जो दिल्ली के डीसीपी हैं उन पर भी सवालिया निशान खड़े करते, क्योंकि वो लगातार 2 दिन से इस पूरे मूवमेंट पर निगरानी रखे हुए हैं और उनको इस बात का अंदेशा जरूर रहा होगा कि इस तरीके की गिरफ्तारियां हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से उन लोगों को रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए, उन लोगों को संभालने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए। जब ये पूरे दिन आंदोलन जब चलता रहा तो कोई भी पुलिस का उच्च अधिकारी, आला अधिकारी उन लोगों को समझाने नहीं पहुंचा, उनको गाइड करने नहीं पहुंचा। तो ये लोग जब थाने में खुद पहुंचे तो वहां पर पहले तो इन लोगों को गिरफ्तारी देने से ही रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये लोग गिरफ्तारी देने लगे तो उसके बाद पुलिस थोड़ा सा हल्का पड़ी। लेकिन जब ये लोग सारे लोग थाना परिसर में इकट्ठे हो गए तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और पुलिस को सिर्फ दिखा कि इन लोगों को लाठी के जरिए ही बाहर निकाला जा सकता है और पुलिस ने प्रियंका वही कदम उठाया। चलिए कुलदीप बने रहे आप हमारे साथ गौरव भी जुड़े हैं। गौरव, आपके पास इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल अगर ताजा अपडेट की बात करें, जो लोग घायल थे और जो लोगों को ज्यादा चोटें आई थी, सबसे पहले उन्हें ट्रीटमेंट मुहैया कराया जा रहा है। तो किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा गया क्योंकि मौके पर कोई ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं थी। हाँ, लेकिन ऐसा है कि जो बापू के दिल्ली के समर्थक है, जो आसपास के इलाके में रहते हैं, थोड़ी नजदीक में रहते हैं, उन्होंने जरूर कुछ मदद की है इन घायलों की। अगर बात करें पुलिस प्रशासन की तो उनके तरफ से ये दलील दी जा रही है कि उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि आप यहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से थाने को खाली कर दें, क्योंकि कमिश्नर का जो आदेश था वो ये था कि थाने को खाली किया जाए क्योंकि आपकी गिरफ्तारी हमने मान ली है और आपको छोड़ा जा रहा है। लेकिन आप जिस तरीके से समर्थक थे वो जाने के तैयार नहीं थे और उनका ये कहना था कि वो जो गिरफ्तारी दिए हैं वो तब तक थाने में रहेंगे जब तक बापू को छोड़ा नहीं जाता है, जब तक बापू को निर्दोष साबित नहीं किया जाता है। तो ऐसे में पुलिस वालों की दलील ये थी कि आप अभी थाने को खाली करिए और शांतिपूर्वक अपने घर निकल के घर चले जाइए। लेकिन समर्थक इसी बात से उग्र हुए और उसके बाद से जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया और तमाम लोगों को निशाने पर लिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी कमजोरी सामने दिख रही है, अगर अभी मैं तस्वीरें आपको दिखा पाता हूँ, दिखाता हूँ, किसी कारणवश मैं आपको प्रियंका तस्वीर नहीं दिखा पा रहा हूँ, अब से थोड़ी देर बाद आपको तस्वीरें भी मिलेंगी कि वहां पर महिला पुलिस के नाम पर किसी प्रकार की सुरक्षा ही नहीं है। मतलब आपको 4-5 महिला पुलिस कांस्टेबल दिखेंगी थाने में। मतलब अगर 2000 की संख्या मैंने शुरू में बताई कि 2000 से ज्यादा महिलाएं वहां पे मौजूद है, प्रदर्शन में आई है और वहां पर महिला पुलिस कर्मी नदारत है। भला क्या ये पुलिस कर्मी जो है वो इन महिलाओं की गिरफ्तारी करेंगे? ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी सुरक्षा वालों के घेरे में खड़े हो सकते हैं। जिन विवादों को लेकर के बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिन विवादों को लेकर के एक मसले में एक संत जूझ रहा है आज, उन्हीं विवादों के चलते आज एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर फिर से हो सकता है। क्योंकि जहां पर महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए थी, शुरुआती अगर प्रथम दृष्टिया देखा था वहां पर एक भी महिला पुलिसकर्मी सारे महिला पुलिसकर्मी नदारत थी। तो ऐसे लोग भी सवालों के घेरे में आते हैं। यानी कि पहले कोई सोची समझी इनकी रणनीति नहीं होती है, उसके बाद से अचानक से महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया जाता है। भला ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था है दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में महिलाओं की हिफाजत ना सही तरीके से की जाए और उन्हें गिरफ्तारी अगर हो रही है तो सही प्रकार से, यानी कि महिला कांस्टेबल इनके पास नदारत रहती गिरफ्तारी के लिए। प्रियंका, चलिए गौरव बने रहे आप हमारे साथ। कुलदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिलहाल कुलदीप का भी रुख करेंगे। कुलदीप, जिस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, कह सकते हैं कि आने वाले समय में आक्रोश ज्यादा बढ़ेगा? निश्चित तौर से जिस तरीके से आज पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस का असली चेहरा जो है देश के सामने आया, देश की राजधानी के सामने आया, निश्चित तौर से इसके बाद जो
आंदोलन है, आंदोलन में अब और तेजी आएगी। अब जो लोगों का गुस्सा है वो भी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। निश्चित तौर से ये गुस्सा अब सड़कों पर नजर आएगा। अब कल हो सकता है कि जो प्रदर्शन लगातार जंतर मंतर पर हो रहे थे उसका दायरा बढ़कर अब क्या पता वो पूरी दिल्ली भर में फैल जाए, क्योंकि जो खबर अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो खबर मुझे लगता है काफी हद तक जो बापू के समर्थक है उन तक जा पहुंची होगी। और जब ये खबर उन तक पहुंचेगी तो ये लोग एक बार फिर से एकजुट हो गए और इकट्ठा हो गए, और हो सकता है कि अब आंदोलन का जो स्वरूप है वो भी बदल जाए, क्योंकि अभी तक ये लोग शांतिपूर्वक जो है सरकार से अपनी बात कह रहे थे, लेकिन जब इनकी बात का जवाब लाठी से दिया गया, जब इनकी मांग का जवाब, जब इन्होंने कोई मांग की तो उसके ऊपर इन्हें लाठी खानी पड़ी, तो निश्चित तौर से लोगों का जो गुस्सा है वो जरूर बढ़ा होगा। हो सकता है कि ये प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। जिस तरीके से लगातार ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तो कहीं ना कहीं पुलिस भी एक राहत की सांस ले रही थी, लेकिन अब इसमें पुलिस ने ही आग में घी का काम कर दिया और पुलिस की कार्रवाई लोगों के लिए और जो बापू के जो समर्थक हैं उनके लिए बेहद गुस्से वाली होगी। और हो सकता है कि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अंदेशा जताया जा रहा है कि कल अगर सुबह होगी तो सुबह और भी ज्यादा बड़ी तादाद में बापू के समर्थक दिल्ली में जुटेंगे और दिल्ली में हो सकता है कि कई जगह प्रदर्शन देखने को मिले। प्रियंका, चलिए कुलदीप बने रहे, गौरव हमारे साथ है। गौरव, अगर बात की जाए, क्या कहें, आने वाले समय में समर्थकों का जो हुजूम है और ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, अगर समर्थकों की बात की जाए, जैसा कि मेरे सहयोगी कुलदीप बताए कि कुलदीप का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आज हम जंतर मंतर पर सुबह से मौजूद थे और उनका समर्थकों का ये कहना था कि वो यहाँ से लगातार अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे और किसी प्रकार का दिल्ली में ना तो कहीं तोड़फोड़ करेंगे, ना ही किसी के मंत्री के घर का घेराव करेंगे, ना ही संसद मार्ग पे कैंडल मार्च निकालेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करेंगे। और जो शाम को अभी खबरें हमारे पास मिल रही थी सूत्रों से कि यूपी के लगभग विभिन्न जिलों से बापू के जो अनुयायी है, बापू के जो समर्थक है, निकल चुके हैं और उनके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 20,000 के आसपास संख्या जा सकती है। तो प्रियंका, ऐसे में साफ अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये जो संख्या अगर 20,000 के पार जाती है तो निश्चित रूप से, जैसा कि कुलदीप शर्मा बता रहे थे कि सड़कों पर ये बल्कि पूरे दिल्ली में आंदोलन देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति बनते अब नजर आएगी, दिल्ली में आंदोलन देखने को मिलेगा। और अगर दूसरे पहलुओं पर इस आंदोलन के ध्यान दें तो जो आंदोलन ये चलाया जा रहा है जंतर मंतर पर अगर बात किया जाए तो प्रशासन ने अपनी पहले से व्यवस्था लगाई है, बैरिकेडिंग्स होती है, बराबर वहां पे पुलिस फोर्स के जवान रहते हैं और किसी प्रकार के ऐसे शख्स को वहां पे नहीं आने दिया जाता है जो अराजकता फैलाए वहां पे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये एक अल्टीमेटम है केंद्र सरकार को कि अभी भी वो चेत जाए अपने रवैये से, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। अगर आंदोलन हो रहा है तो उसमें प्रशासन की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है, चाहे हम अन्ना के आंदोलन की बात करें, चाहे हम आसाराम बापू के आंदोलन की बात करें, और जिस तरीके से रामदेव ने आंदोलन किया था और रामदेव के आंदोलन की बात करें, वहां पर भी प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी और अन्ना के आंदोलन में भी प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली थी। तो निश्चित रूप से कहना कहीं इतने आंदोलनों से अगर आपने अब तक प्रैक्टिस नहीं की संभालने की तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आपको धक्का लग सकता है अगर कल इस तरीके का आंदोलन होता है, 20,000 लोग जुटते हैं जंतर मंतर पे। तो प्रियंका, क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां हो रही है गौरव? प्रियंका, देखिए, अगर प्रशासन की तरफ से बात की जाए फिलहाल अभी कोई तैयारी नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि सुरक्षा व्यवस्था पहले से जांच चौबंद कर दी गई है। कुछ लोग अब टुकड़ों में बढ़ चुके हैं, जो लोग थाने से भागे हैं, लाठीचार्ज जब हुआ है, कुछ समर्थक थाने से भागे हैं। तो जंतर मंतर जहाँ पे इनका आंदोलन चल रहा था वो जंतर मंतर कुछ समर्थक पहुंचे हैं, वहां पे अपने जो साथ में आए सहयोगी है, क्योंकि कुछ लोग पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु से भी लोग आए हुए हैं, तो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, पानीपत, सोनीपत, हरियाणा, तमाम जगहों से लोग आए हुए। तो वो अपने अपने लोगों को खोज रहे हैं, क्योंकि जो भीड़ थी अचानक से उस भीड़ को दिल्ली पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया, भीड़ उथल पुथल सी हो गई, तो अब लोग अपने को तलाश रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे की जो रणनीति है, क्या रणनीति होगी, किन तथ्यों के आधार पर कल प्रदर्शन करेंगे, क्या बापू आगे क्या संदेश देते हैं, क्या जोधपुर से आश्रम से क्या संदेश इनको मिल पाता है, वो तमाम विषयों की तरफ इनकी निगाहें है। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि जिस तरीके से थाने के अंदर लाठीचार्ज किया जाता है यह एक बड़ा विषय है और वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम दृष्टया कोई भी महिला पुलिस कांस्टेबल मौजूद नहीं होती है। गौरव बने रहे आप हमारे साथ। कुलदीप भी हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से जुड़े हैं। कुलदीप का रुख करते हैं। कुलदीप, इन तमाम चीजों को देखकर एक चीज तो कही जा सकती है कि जो समर्थक हैं, जो भक्त हैं, उनकी भावनाओं, उनकी श्रद्धा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, भक्तों की भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि लोकतंत्र की जो भावनाएं हैं उनके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आवाज अपनी आवाज और अपनी मांग को उठाने का पूरा हक होता है और उसके लिए बाकायदा पूरे नियम और कायदे बनाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों पर इनकी आवाज के बदले में इन लोगों को लाठी दी गई, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पर भी हमला है और इसके साथ साथ जो उनकी भावनाएं हैं उनके साथ भी हमला है। और कहीं ना कहीं इस पूरी अगर रूपरेखा की बात करें तो दिल्ली पुलिस
की भूमिका एक बार फिर से सवाल को घेरे में है। चाहे बाबा रामदेव के आंदोलन की बात हो, वहां भी पुलिस ने इसी तरीके की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की थी और रात के वक्त बाबा रामदेव को गिरफ्तार करके मंच से पुलिस उठाकर ले गई थी। उसके बाद अन्ना आंदोलन में भी पुलिस ने काफी सख्त रवैया अपनाया था। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस का जो रवैया रहा है वो इन आंदोलनों को लेकर खास तौर से बेहद ही पेचीदा रहा है और बेहद ही आप कह सकते हैं कि शर्मनाक रहा है। चाहे दामनी का आंदोलन रहे हो, दामनी के आंदोलन में भी पुलिस ने इसी तरीके की जो है बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की थी। आखिर ये दिल्ली पुलिस की असली जो चेहरा है वो पब्लिक के सामने आ रहा है, जनता के सामने आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है तो उसमें कहीं ना कहीं से उन्हें सरकार की तरफ से भी ऑर्डर मिले होंगे, क्योंकि पुलिस मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े जनसमूह पर खुद फैसला लेकर हमला कर सकती है। हो सकता है कि इसके लिए ऊपर से ऑर्डर लिए गए हो, चाहे गृह मंत्रालय की बात हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। तो हो सकता है कि पुलिस का आला अधिकारियों ने गृह मंत्रालय से बात की हो कि इस तरीके से जो बापू के समर्थक है वो थाने पर इकट्ठा हो रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें जो आला अधिकारी, जो नेता लोग हैं, जो गृह मंत्रालय है, उनके अधिकारियों की भी अनुमति ली गई और इसमें कहीं ना कहीं इस लाठीचार्ज में सरकार का भी हाथ हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, निश्चित तौर से ये लोकतंत्र के लिए भी एक शर्मनाक घटना है और खासकर जिस तरीके से महिलाओं के साथ पुलिस कर्मचारियों ने बदतमीजी की, उनके साथ गाली गलौज किया, तो ये सारी चीजें दिल्ली पुलिस का असली चेहरा सामने लाती है। दिल्ली पुलिस का काम होता है कि वो लोगों को सुरक्षा दे, वो कानून के हिसाब से चले। अब खुद दिल्ली पुलिस ही कानून का पालन नहीं करेगी तो भला वो आम जनता से क्या उम्मीद कर सकती है कि जनता कैसे कानून का पालन करेगी। ये लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक थाने में गिरफ्तारी देने गए थे। दिल्ली पुलिस का ये ड्यूटी बनती थी कि दिल्ली पुलिस बाकायदा इन लोगों को गिरफ्तार करे और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होती है उस पर अमल करे। लेकिन पुलिस ने जबरन इन लोगों को थाने में से निकालने की कोशिश की और जब ये लोग नहीं माने तो इन पर लाठीचार्ज किया गया। अब जिस तरीके से लगातार बापू की गिरफ्तारी को लेकर इन लोगों में गुस्सा है और नई घटना ये लाठीचार्ज किया, ये तो निश्चित तौर से जो आंदोलन का जो दिशा है वो भटक सकती है और ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है। और उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो है लाठीचार्ज का जो घटना हुई ये एक बड़ी भूमिका इसमें निभा सकती है और मुझे लगता है कि इसमें दिल्ली पुलिस को अब कई सवालों के जवाब देने होंगे। प्रियंका, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर पश्चिम बिहार से बापू के भक्त जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इन तमाम चीजों को देखते हुए? अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा मारपीट हो रही है, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और इन लोगों ने इतनी बुरी तरह से मारा है हमें, इसकी कोई बयान नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारी बहनें हैं, लेडीज हैं और इनको भगा भगा के मार रहे हैं। कोई लेडीज पुलिस नहीं है यहाँ पर और ये लोग ऐसे मार रहे हैं जिसकी हद नहीं है, बुरी तरह से डंडों से मार रहे हैं। लोगों के साथ भी इस तरह की हरकत अपनाई गई है? अभी इन्होंने ये बनाया, पूरे उसको घेर लिया है और घेरने के बाद हमें घेरे में लेके और फिर मारना शुरू किया है। और क्यों मार रहे हैं बता नहीं रहे हैं ये? इन्होंने कहा है कि आप लोग क्या बना रहे हो, क्या कदम उठा रखा है, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो। हमने बोला हमारे बापू जब निर्दोष है, आपके सामने जो है डरना इसमें क्या है कि नहीं। फिर उसके बाद जो जेंट्स आए, बहुत सारे अफसर आए और पूरी की पूरी फोर्स आ गई और उसके बाद हम पे लाठी बरसाना शुरू कर दिया। हमारी बहनों को मारा है, कोई लेडीज पुलिस नहीं है, जेंट्स मार रहे हैं। महेश, ये बता सकते हैं आपकी कितने लोग घायल हुए हैं, किस तरह का व्यवहार अपनाया गया है? कई लोगों को चोट लगी है, एक के तो नाक से खून आ रहा है। जी, आपके साथ भी क्या बर्बर तरीके से पेश आया गया है? हाँ, मेरे में भी चोट लगी है, मेरे कान में भी चोट लगी है। मैंने कहा मुझे क्यों मार रहे हो, कहते बाहर निकलो बाहर निकलो। क्या आपने प्रशासन से ये जानने की कोशिश की कि अगर आप लोगों ने सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखी है, किसी तरह का कोई अभद्र तरीका का व्यवहार नहीं किया है, मारपीट नहीं की, उसके बाद इस तरह का तरीका क्यों अपना रहे हैं? हम बोल रहे हैं हमें क्यों मार रहे हो, कहते हमें ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से ऑर्डर कैसे, हमें ये भी नहीं पता किसका ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है। मैं समझते हैं बहुत परेशान हूँ। यानी कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर दिए गए हैं? ऊपर से ऑर्डर है, हमें ऊपर से ऑर्डर दिए गए। चलिए महेश, आप हमारे साथ बने रहे। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, अगर समर्थकों की बात की जाए, भक्तों की बात की जाए, तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ये दलील देता है, जब पूछा जाता है कि क्यों मारा जा रहा है, तो उनका ये कहना है कि ऊपर से ऑर्डर है। देखिए, फिलहाल प्रियंका का ताजा हालात बताऊं, 17 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। 17 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। लाठीचार्ज हुआ था थाने में और इन्हीं भक्तों का कहना है, इन्हीं आत्माराम बापू के जो समर्थक है उन्हीं का कहना है कि 17 लोग से अधिक ऊपर घायल है। और जो घायल थे उसके बाद जब खबरें चलनी शुरू हुई है, इनका कहना है कि जब खबरें आनी शुरू हुई है तो लाठी जो पुलिस वाले अभी तक हाथों में लाठी डंडे लेके खड़े थे, वो लाठी डंडे रख दिए गए हैं। यानी कि ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से खड़े थे। हमारे कैमरे के सामने कोई भी पुलिस वाला, कोई भी सिपाही लाठी डंडा लेके नहीं
खड़ा है। निश्चित रूप से कहने का बदलता मुद्दा लग रहा है ये। पहले तो थाने में अच्छे से जम करके पिटाई होती है, लाठी डंडों से, उसके बाद जब कैमरे आते हैं, मीडिया आते हैं, उसके बाद से सारे इस तरीके का रवैया दिखाते हैं कि किसी प्रकार से जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन समर्थकों की जुबान आप नहीं बंद कर सकते हैं। समर्थक लगातार बोलेंगे और वो मुझसे लगातार संपर्क में, और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज किया निंदनीय है। एक थाने के अंदर अगर इस तरीके से लाठीचार्ज की घटना होती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिल्ली पुलिस का एक खंडा माना जाएगा। और जो ये कहा जा रहा है कि ऊपर से आदेश दिए जा रहा है, मैं समझता हूँ कि यानी कि अगर ऊपर से आदेश की बात आ रही है तो वो प्रशासन के जो अधिकारी है वो चिंतित होंगे, इसलिए ऊपर से ऐसी तरीके के खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, अगर जो लोग सुदर्शन अपनी न्यूज देख रहे हो उनके लिए ताजा अपडेट देना चाहूँ। अभी ये समर्थकों की संख्या रामलीला मैदान, माफी चाहूंगा, जंतर मंतर पे 5000 से अधिक है, जिसमें सबसे अधिक महिलाएं हैं। और अभी भी यहाँ पर इंतजार महिला पुलिस कांस्टेबलों का हो रहा है कि वो आए तो बसों में भर के इनकी गिरफ्तारी हो, किसी स्टेडियम को जेल बनाया जाए। क्योंकि जो ताजा तस्वीरें मुझे मिल रही है, यहाँ पे कम से कम 20 से 25 संख्या में दिल्ली डीटीसी की बसें बुलाई गई है, जिसमें हो सके अब से कुछ ही देर बाद इनकी गिरफ्तारी हो। और अगर ये नहीं मानते, रोड जाम करके रखते हैं, इन्हें कहीं बड़े स्थान पर जेल बना करके किसी स्टेडियम को जेल में परिवर्तित करके जेल में भी ले जाया जा सकता है। प्रियंका, चलिए गौरव बने रहे। कुलदीप हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए। कुलदीप, जो अपडेट गौरव दे रहे हैं वो सारे अपडेट्स को सुनकर तो ये लगता है कि एक बार रवैया फिर से वही हो रहा है जैसा कि रामदेव जी के साथ हुआ था, अन्ना हजारे जी के साथ हुआ था, ठीक वैसा ही रवैया अपनाया जा रहा है। देखिए प्रियंका, जब मेरी और आपकी बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा था कि हो सकता है कि इसमें पुलिस को ऊपर से ऑर्डर मिले। अभी एक पीड़ित जो फोन लाइन से जुड़े हुए थे उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर उनसे पुलिस से ये पूछा जा रहा है कि हमें क्यों मारा जा रहा है तो पुलिस सिर्फ यही जवाब दे रही थी कि ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। मैं आपको कह रहा था कि अंदेशा हो सकता है कि पुलिस को ऊपर से इस कार्रवाई को करने के लिए ऑर्डर आए हो, तो ये बात अब उस पीड़ित के बयान से साबित हो गई है कि पुलिस को ऊपर से निर्देश दिए जा रहे हैं। यानी सरकार जो है इस पूरे आंदोलन को दबाना चाहती है। सरकार जो 2 दिन से जंतर मंतर पर जो लोग इकट्ठा हुए थे उनकी आवाज को दबाकर लोकतंत्र की आवाज पर भी हमला करना चाहती है, उनकी आवाज को भी दबाना चाहती है निश्चित तौर से। लेकिन जिस तरीके से बापू के समर्थक अब भी पार्लियामेंट थाने के बाहर मौजूद है और उन लोगों ने साफ साफ कहा है कि जब तक बापू रिहा नहीं होंगे वो यहां से बिल्कुल भी टस से मस नहीं होंगे। तो पुलिस के लिए मुझे लगता है कि अब स्थिति और भी ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि पुलिस ने इन लोगों पर लाठीचार्ज करके कहीं ना कहीं इनकी भावनाओं को और भड़का दिया, क्योंकि ये लोग पहले से ही काफी आहत थे, क्योंकि इनके बापू की गिरफ्तारी हो चुकी थी और बापू की गिरफ्तारी के बाद ये लोग काफी भावनात्मक हो गए थे। मैं आपको बताऊं, जंतर मंतर पर जब मैं इन लोगों को कवर कर रहा था दोपहर को तकरीबन 5 बजे के करीब, जब ये खबर आई कि बापू को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया गया, तो वहां पर कई महिलाएं बुरी तरीके से रोने लगी और उन लोगों को ऐसा लगा कि बापू अब उनके बीच में कभी नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोग बापू के साथ धार्मिक रूप से तो जुड़े हुए ही है, लेकिन इनकी भावनाएं भी बापू के साथ जुड़ी हुई है और उन भावनाओं पर पुलिस ने सीधा सीधा लाठी से हमला किया है। और जब किसी शख्स की भावनाओं पर हमला होता है तो वो शख्स जो है बेहद ही बेकाबू होता चला जाता है और निश्चित तौर से ये बेकाबू होती चुनौती को संभालना पुलिस के लिए अब बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पुलिस ने इन लोगों पर लाठीचार्ज तो कर दिया है, लेकिन अब ये लोग थाने से टस से मस नहीं हो गए। इन लोगों ने कह दिया है कि चाहे पुलिस को जो करना है कर ले, ये लोग अपनी बापू के गिरफ्तारी के बाद ही यहाँ से हटेंगे। प्रियंका, कुलदीप बने रहे हमारे साथ इस वक्त बापू के भक्त समर्थक महेश जी भी जुड़े हुए। महेश जी से बातचीत कर लेते हैं। महेश जी, फिलहाल महेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है और हमारे साथ गौरव जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, भक्तों की बातचीत को सुनकर, समर्थकों की बातचीत को सुनकर तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि जेलों में बंद कर दिया जाए, इधर उधर भटकाया जाए और साथ ही साथ मारपीट की जाए, जिससे वो असमर्थ हो जाए और इस तरह का आंदोलन ना हो पाए। बिल्कुल। अब ये जो अगर देखा जाए इस वक्त की जो तस्वीर मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, ये यही तस्वीर बयां कर रही है, क्योंकि मैंने वो आंदोलन भी देखा था जब रामदेव दिल्ली पहुंचे थे, तमाम कैबिनेट लेवल के मंत्री उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे एयरपोर्ट पर। उसके बाद से उस आंदोलन को जिस तरीके से विचलित किया गया, जिस तरीके से आंदोलन के बीच में बीती रात लाठीचार्ज किया गया, वही कहीं ना कहीं वो नजारा यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि पहले जेल में गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होने के बाद से अचानक से लाठीचार्ज किया जाता है, लाठीचार्ज करने के बाद से फिर इन्हें कहा जाता है कि रास्ता खाली कर दीजिए, निकाला जाता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आंदोलन को भटकाने का प्रयास तो किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं समर्थकों के जोश में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। लगातार ये पुलिस प्रशासन की तरफ से दबाव तो बनाया जा रहा था। अब तक मैं तारीफ कर रहा था 2 दिनों से दिल्ली पुलिस प्रशासन की, क्योंकि तारीफ के काबिल थी दिल्ली पुलिस, लगातार 2 दिनों से सही कार्य कर रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से थाने में कस्टडी में लेने के बाद से और ये ऐसी खबरें आई कि लाठीचार्ज किया गया, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करते दिल्ली पुलिस प्रशासन के ऊपर भी। और जिस तरीके से लाठीचार्ज की गई, इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव में सरकार आ रही है, वो
चाहती है कि जल्दी से जल्दी जंतर मंतर पे जो सारा प्रदर्शन चल रहा है इसे समाप्त किया जाए। कुछ लोगों को डरा धमका करके कल जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसमें से कुछ समर्थकों को तिहाड़ जेल में भी रात गुजारनी पड़ रही है और उन्हें ये हिदायत दी जा रही है कि आगे इस तरीके का प्रदर्शन ना करें। तो निश्चित रूप से कहने का प्रियंका ये प्रदर्शन एक बड़े पैमाने पर होगा और जो खबरें आ रही थी जैसा कि मैंने बताया कल एक व्यापक आंदोलन देखने को मिल सकता है दिल्ली में। चलिए गौरव बने रहे, कुलदीप हमारे साथ है। कुलदीप, आगे आने वाले समय में तस्वीरें और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। आप बिल्कुल देखिए, जब आज हम जंतर मंतर पर ये पूरी खबर जो है कवर कर रहे थे उस वक्त हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई और उन लोगों का कहना है कि कल बापू के समर्थन में कुछ संत लोग भी जंतर मंतर पर आ सकते हैं। जब संत लोग आएंगे तो उनके साथ एक बड़ा जनसैलाब आएगा और निश्चित तौर से जो बापू के जो समर्थक हैं उनकी संख्या में इजाफा होगा। और इस संख्या को जिस तरीके से अब तितर बितर करने की एक कोशिश की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस के साथ साथ सरकार भी मुझे लग रहा है कि इस आंदोलन से घबरा रही है, इस विरोध से घबरा रही है। इसीलिए एक सोची समझी साजिश के तहत सरकार के निर्देश पर इस आंदोलन को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है और ये लाठीचार्ज शायद उसी का नतीजा है, क्योंकि जो बापू का समर्थन है वो लगातार बढ़ रहा है। जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है प्रदर्शन का जो दायरा है वो लगातार पूरे देश में फैलता चला जा रहा है। देश भर के हर कोने कोने में बापू की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है और निश्चित तौर से जब कुछ संत कल बापू के समर्थन में आएंगे तो इस पूरे आंदोलन को एक नया समर्थन मिलेगा, एक नई जान मिलेगी और निश्चित तौर से जो बापू के समर्थकों की संख्या है उसमें भी इजाफा होगा। और जब ये इजाफा होगा तो निश्चित तौर से जो आवाज उठाई जा रही है इस गिरफ्तारी के खिलाफ वो और भी बुलंद होगी और कल मुझे लगता है कि कल सबसे बड़ा जन आंदोलन हमको देखने को मिल सकता है बापू की गिरफ्तारी के खिलाफ। चलिए, आपने कहा कि सबसे बड़ा जन आंदोलन देखने को मिल सकता है। गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। गौरव, ये कह सकते हैं जो तमाम चीजें आप देखते हुए बता रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं कि कल आने वाले दिनों में ये तस्वीर और ज्यादा बिगड़ी हुई और ज्यादा कह सकते हैं आक्रोशित नजर आएगी। निश्चित रूप से प्रियंका, क्योंकि तस्वीर बदलते देर नहीं लगता, खासकर जब राजधानी दिल्ली की बात की जाए पल पल यहाँ तस्वीर बदलती रहती है। अगर देखा जाए यही वो आंदोलन था जब हम 3 दिनों पहले दिखा रहे थे आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, ये वही आंदोलन था जहाँ शांतिपूर्वक तरीके से राम राम जप करके इस आंदोलन को किया जा रहा था। यही वो आंदोलन था जब दूसरे दिन शांतिपूर्वक तरीके से गिरफ्तारी होती है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी सहयोग करते हैं गिरफ्तारी में। ये वही आंदोलन था जब आज तीसरा दिन हुआ और आज लाठीचार्ज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं घटनाक्रम की तस्वीर किस तरीके से बदल रही है, किस तरीके से कार्यप्रणाली बदल रही है, किस तरीके से प्रशासन का रवैया बदल रहा है, वो साफ हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें आंदोलन की तो जो समर्थक आए हुए हैं आखिर इनको क्या मिल रहा है बापू से, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। लेकिन जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी के हाथों में ना तो किसी प्रकार का कोई अस्त्र है, ना ही किसी ने अपने हाथों में डंडे लिए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन चल रहा था। जंतर मंतर की बात की जाए वहां पर भी जो प्रदर्शन, फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर संत आसाराम बापू की महिला समर्थक जुड़ चुकी है, क्या कहना चाहेंगी आप? हम आपको ये पैर पड़ते हैं, हमारे को मत मारो, हमारे गुरु को रिहा करो, हमारे गुरु को रिहा करो, अरे हमारे गुरु को रिहा करो, कोई तो सुनो हमारी पुकार। अपनी बात रखिए, आप क्या कहना चाहती हैं? तो आपको बता दें कि उन्होंने रोते हुए आप समझ सकते हैं कि जब किसी के गुरु का अपमान किया जाता है, जो उनके दिलों में बसता है, जिन्होंने सद्मार्ग का रास्ता दिखाया, उसका जब अपमान किया जाता है, उन्हें जब परेशान किया जाता है तो उनके भक्तों पर, उनके बच्चों पर क्या बीतती है, ये महिला की आवाज से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो रोते हुए अपनी तकलीफ को बयां कर रही थी। उनका यही कहना था, सिर्फ ये कह रही थी रोते हुए शब्दों में कि बापू को रिहा करो, हमारे बापू निर्दोष हैं। तो कह सकते हैं कि भावनाओं के साथ भी अब खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हट रही है प्रशासन। कुलदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। गौरव, अगर बात की जाए, जैसा कि आपने कहा कि खास तौर से महिला जो समर्थक थी उनके साथ भी बर्बर तरीके से पेश आया है प्रशासन और एक भी महिला कांस्टेबल वहां पर मौजूद नहीं थी। निश्चित रूप से प्रियंका, जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो यहाँ पे एक भी महिला कांस्टेबल हमें नहीं देखने को मिली थी। हालांकि कुछ अगर बात की जाए शाम के समय कुछ महिला कांस्टेबल देखी भी थी, लेकिन संख्या जिस हिसाब से महिला कांस्टेबलों की है उस हिसाब से वो कवर नहीं कर सकती है। इनको अगर गिरफ्तारी भी हुई तो जितनी मात्रा में महिला कांस्टेबल लगाई गई है वो इन महिलाओं की गिरफ्तारी में नाकाफी है, क्योंकि जो महिलाओं की यहाँ पे संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा यहाँ पे संख्या महिलाओं की। तो ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस गिरफ्तार भी करना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक अगर बात की जाए तो यहाँ पे महिला जो पुलिस प्रशासन
प्रशासन है उनको और बढ़ाना होगा, उनकी संख्या में और इजाफा करना होगा, तब आप सही तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से गिरफ्तारी कर पाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि फिलहाल में अभी जो ये आंदोलन है, जितने प्रदर्शनकारी सुबह थे उतने अभी भी यहाँ पे हैं, और जो ये प्रदर्शन जो प्रोटेस्ट चल रहा है आसाराम बापू के लिए अभी भी लगातार जारी है। प्रियंका, आपसे थोड़ी देर बाद हम आपको यहाँ से सीधी तस्वीरें भी दिखा पाएंगे। प्रियंका जी, गौरव हमारे साथ बने रहे आप। फिलहाल हमारे साथ लगातार कुलदीप भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। कुलदीप का फिलहाल रुख कर लेते हैं। कुलदीप, ये कह सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, पहले तो अपनाया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन लगा कि आंदोलन शायद रुकने वाला नहीं है तो तरीका कुछ और अपना लिया। बिल्कुल निश्चित तौर से प्रियंका, आपने बिल्कुल सही बात की है। जब पुलिस को लगा कि उसके हाथ से ये बात निकलती जा रही है और आंदोलन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो पुलिस को लगा कि अब शांतिपूर्वक या मूक दर्शक बनने रहने से काम नहीं चलेगा। अब इन लोगों को अगर आंदोलन तोड़ना है तो इन पर बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और पुलिस ने किया भी वैसा ही। और इन पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, जैसा कि मेरे सहयोगी जो गौरव अभी घटनास्थल पर मौजूद है और ठीक पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर है, उन्होंने साफ साफ ऐसा बताया कि 17 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों ने पुलिस ने बापू के समर्थकों पर किस तरीके से लाठियां बरसाई होगी। 17 लोग घायल हुए हैं और जिनमें से कई महिलाएं भी शामिल है। और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है, इससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि इन घायल लोगों को इलाज के लिए अभी तक भी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, और कई लोग अब भी दर्द से थाने के बाहर ही तड़प रहे हैं। तो पुलिस का एक और मानवीय चेहरा जो है देश के सामने आया है, खासकर दिल्ली पुलिस का, जो अपनी वाहवाही लूटने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहती। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये कहीं ना कहीं आंदोलन को एक नई दिशा दे सकता है। बेशक दिल्ली पुलिस चाह रही हो कि ये कार्रवाई कर वो आंदोलन को तितर बितर करने की कोशिश करे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बापू के समर्थकों को एक बार फिर से जोड़ेगा। कुलदीप बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ महेश जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, इस वक्त की अगर बात की जाए तो क्या अभी भी पुलिस का पहरा वैसे ही बना हुआ है? महेश जी, तो आपको बता दें कि लगातार संत आसाराम बापू के जितने भी समर्थक हैं, पहले जोधपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखाई थी जब वहां पर समर्थकों को पीटा जा रहा था, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था, और अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली की तस्वीरें हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो समर्थक हैं, जो भक्त हैं, उन्हें चोटें आई हुई हैं। हर तबके के लोग आपको नजर आएंगे, हर उम्र के लोग आपको नजर आएंगे, जो परेशान हैं, जिन्हें तकलीफ पहुंची है, जिन्हें चोट पहुंची है, और प्रशासन का रवैया जैसा का तैसा बना हुआ है। और जब पूछा जाता है कि आखिर इस तरह का अपमान क्यों किया जा रहा है, इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, तो दलीलें मिलती हैं। कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है। तो क्या ये ऑर्डर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक, कोई भक्त अपनी बात को सीधे तरीके से रखता है तो उसे परेशान किया जाए, उसे मारा जाए, उसे पीटा जाए, उसके साथ बर्बर व्यवहार किया जाए? तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जो भक्त हैं, जो साधक हैं, जो समर्थक हैं, वो रो रहे हैं। खासतौर से आप महिलाओं के बारे में सोच सकते हैं कि महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है और एक भी महिला कांस्टेबल वहां पर मौजूद नहीं थी। इसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन ने सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए, हर हथकंडे अपनाकर इस आंदोलन को रोकना है। लेकिन समर्थकों में जोश कम नहीं हुआ है, वो आत्मदाह तक के लिए तैयार है। उनका यह कहना है कि वो अपने बापू के लिए अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन जब तक उनके बापू रिहा नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। संसद मार्ग थाना से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बापू समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया है। बहुत से ऐसे समर्थक हैं जिन्हें चोटें भी आई हैं। तो आपको बता दें कि लगातार समर्थक अपनी बात को रख रहे हैं सुदर्शन न्यूज के साथ, क्योंकि सुदर्शन न्यूज ने इस आवाज को उठाई है और सुदर्शन न्यूज चीजों को दिखा रहा है कि किस तरह से जब एक संत पर अत्याचार होता है तो जो संत के समर्थक हैं, जो उनके भक्त हैं, वो अपनी बात को रखते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। प्रशासन का ये रूप आप भी देख रहे हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव का फिलहाल रुक कर ले। तो आपको बता दें, फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। समर्थकों में उत्साह और जोश कम नहीं हुआ है, ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और जैसा रवैया आज
प्रशासन ने अपनाया उस रवैये को देखकर ये कह सकते हैं कि आज ये भीड़ थोड़ी आपको कम नजर आ रही होगी, लेकिन शायद कल इस भीड़ में और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि ये संसद मार्ग थाने से बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3000 से ज्यादा के समर्थक जो है, भक्त जो है, वो आपको नजर आ रहे हैं। और थाने के अंदर की अगर तस्वीरों की बात की जाए, वो तस्वीर हम आपको दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन जो अपडेट मिल रहा है वो जानकारी ये है कि यही संख्या, इससे ज्यादा की संख्या इस वक्त थाने में भी मौजूद है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा देश उबल रहा है, पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तस्वीरें कुछ और भी बयां करेंगी, क्योंकि जिस तरह से भक्तों के साथ, साधकों के साथ, समर्थकों के साथ अब मारपीट पर उतारू हो गया है प्रशासन, ये यहीं पर थमने वाला नहीं है, ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है। तबके की बात की जाए, आपको बुजुर्गों की भी संख्या नजर आएगी, युवाओं को भी संख्या नजर आएगी, लड़कियों की भी संख्या नजर आएगी और साथ ही साथ महिलाओं की भी संख्या नजर आएगी। और महिलाओं के साथ भी अगर इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाएगा तो इसे क्या कहा जाए। कुलदीप हमारे साथ, आप महिलाओं को देख सकते हैं कि फिलहाल महिलाओं को भी चोटें आई हैं, पैरों में देखिए आप किस तरह से चोटें आई हैं। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन ने शायद सारी मर्यादा प्रशासन अब भूल चुका है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। और अब उसे हथकंडा लगता है कि डंडे बरसाओ, शायद ये समर्थक चुप हो जाए और शायद ये आंदोलन समाप्त हो जाए। तो आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें यही कह रही हैं, महिलाओं के साथ भी बर्बर तरीके से पेश आया गया है और महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, इस वक्त की बात की जाए, फिलहाल समर्थक जस का तस बैठे हुए हैं, लगता नहीं है कि ये आंदोलन रुकने वाला है। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए, मैं सीधी तस्वीरें आप देख पा रही होंगी कि जो समर्थक हैं अभी भी बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आंदोलन है ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आज शाम को ही इनके तरफ से ये कह दिया गया था कि ये बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करेंगे, किसी प्रकार का ये उत्पात नहीं चाहते, ना ही किसी प्रकार की तोड़फोड़ चाहते हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें कि पैर पर किस तरीके से एक महिला को चोट लगा है, वो मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से जूम करके दिखाएं कि पैर पे लाठीचार्ज जब हुआ था, पैर पे उनके चोट लगा है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उम्र इनकी कितनी होगी, महिला की लगभग 50-55 के आसपास की उम्र होगी। तो तमाम लोग चोटिल हैं, लेकिन जिस तरीके से हम एक एक शख्स को हम नहीं दिखा सकते हैं कैमरे पर, क्योंकि कुछ लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। संख्या जो बताई जा रही है 17 लोग, जैसा कि मुझे सूचना मिल रही है, 17 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें चोटें लगी हैं। तो कहीं ना कहीं मौके पर अगर इस तरीके से लाठीचार्ज होता थाने के अंदर और भगदड़ मचती है, क्योंकि अगर हम देखें 1-2 की संख्या नहीं है, यहाँ पे 150 की संख्या नहीं है, लगभग 3-4 हजार से अधिक लोग थे। और अब धीरे धीरे जो ये थाने के आगे ही बैठ चुके हैं, जो संसद मार्ग थाना है उस रोड को पूरी तरीके से घेर के ये बैठे हुए हैं। मौके पर अगर बात की जाए, मौके पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, कुछ लोग अभी भी थाने के अंदर हैं। अगर बात की जाए, महिला कांस्टेबल अभी थाने में मौजूद नहीं है, ऐसी भी खबरें हैं, क्योंकि मैं अगर देखूं तो थाने में महिला कांस्टेबल नहीं मौजूद है। और जो आपको तस्वीरें अभी मिल रही होंगी, गौरव आपसे जानना चाहेंगे, आप तस्वीरें दिखा रहे, लेकिन फिलहाल क्या महिलाओं से बात करना संभव, हम चाहेंगे अगर ऐसा संभव हो तो आप महिलाओं से बात करें, उनकी राय जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, मैं बात करने के लिए इनसे प्रयास करता हूं, क्योंकि सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि अगर जिस तरीके से थाने में लाठीचार्ज अचानक से किया गया, आप लोग शाम को पहुंचे थे, क्या कुछ पुलिस की तरफ से हिदायत दी गई? हम लोग आए यहाँ शांतिपूर्वक, हम लोगों ने गिरफ्तारी दिया और हम लोग बैठे वहाँ। फिर जो है हम लोगों को जो है थोड़ा बहुत भोजन पानी मिला, हम लोग भोजन करके और हम लोग जो है कि अपने आश्रम का भोजन किए हम लोग, पुलिस वालों का भोजन नहीं। और इसके बाद हम लोग जो बैठ करके हरि नाम का जप कर रहे थे, हरि नाम का हम जप कर रहे थे और इतने में पुलिस आई रात को, हम लोग